हेलो बच्चों, जैसे कई बच्चे बोल रहे थे सर ठीक है 12th का कोर्स तो ले आए सर आप, सर 11th का क्या होगा, 11th तो बर्बाद है एकदम हमारी। सो यहां पे हमारे पास आपके लिए 11th बूस्टर रिवीजन भी है विद इन द सेम प्राइस। 11th के कोई डिफरेंट प्राइस नहीं चार्ज की जा रही, इसी प्राइस के अंदर आपको पूरा क्लास 12th पढ़ाया जाएगा एंड देन आपको क्लास 11th भी रिवाइज कराया जाएगा। तो ये डिसीजन भी हमने ले लिया है। दिस इज द फाइनल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5,000 enrollments in each of Lakshya JEE and Lakshya NEET। 11th तो निकल गई, कईयों की बहुत बुरी में निकली होगी, राइट? इससे एक चीज सीख लेना यार कि जो पीछे आपने गलतियां करी हैं इस बार मत करना। इस बार पूरी टीम बहुत जोश में है कि यार हमें एक्चुअली में आपका रैंक निकाल के देना है, राइट? तो हम लोगों को आपकी तरफ से बस एक सपोर्ट चाहिए यार कि जो चीज हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहे, पढ़ते रहे और चिल मारे। और एक सिंपल सा डायलॉग है, जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, राइट? तो सिंपल सा पढ़ाई करते रहे, एंजॉय करते रहे और हम लोग आपके साथ खड़े ही हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप लोग 12th क्लास का जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ना सिलेबस, तो हम मेन फोकस करेंगे पहले 12th क्लास कराने पर, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी होते हैं और आपको पहले एक तरीके से पूरा 12th करा दिया जाएगा। फिर हम आपको एंड में जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे चैप्टर्स के, जब सिलेबस आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा, तब हम आपको एक प्लानर देंगे और उस प्लानर के अकॉर्डिंग हम 11th का रिवीजन करेंगे। तो एक इसका मतलब क्या हुआ, आप दोनों ही चीजें पढ़ रहे हो यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप 12th पढ़ रहे हो, आपको 11th पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम पढ़ाएंगे आपको। एक्चुअली पंकज सर ने अपने पोर्शन के बारे में बोला है, मैं अपने पोर्शन के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जो 12th का पोर्शन मुझे दिया गया, मेरी 11th बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो मुझे तो 11th तो मेरी मजबूरी है, इनकी सिलेबस खत्म कराने के बाद जिम्मेवारी है, मेरी मजबूरी है। जिसकी मजबूरी है वो पहले करेगा, तो मुझे 11th का पोर्शन ऑब्वियसली इट हैज टू बी GOC, ठीक है? तो मोर देन 90 to 95% जो हमने 11th में जो पोर्शन पढ़ा है ऑर्गेनिक का, वो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा और वो शुरू में ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम 12th के बारे में और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दैट। नेचुरल सी बात है, यदि उन्होंने 11th अच्छे से नहीं किया है तो उनको हर एक टॉपिक्स में कुछ न कुछ डिफिकल्टीज आएगी। हमें ये आइडिया है, सर को भी आइडिया है और सबको ये होता है। तो हम हमेशा किसी भी टॉपिक को स्टार्ट के पहले कुछ न कुछ उनको 11th का पोर्शन जरूर बताएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन करना है, लेकिन जानते हो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन के लिए सेट हमें आना चाहिए। जस्ट फॉर जोक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना होता है, फिर रिश्ते बनाते हैं यानी रिलेशंस बनाते हैं, फिर हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा टॉपिक का सीक्वेंस होगा, यानी हम 11th को अच्छे से टच करेंगे, क्योंकि आपका बच्चों मेन एम क्या होगा, JEE मेन एज वेल एज गुड रैंक इन JEE एडवांस। हाँ तो इन जनरल होता क्या है बच्चों ना, कि जब हम 10th से 11th में आते हैं तो हो सकता है अनलिमिटेड हैप्पीनेस की वजह से, कुछ परसेंटाइल अच्छे आने की वजह से 3 महीने डूब जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारी रैगिंग में ही निकल जाती है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रैगिंग लेना, तो ये होता है। तो उस वजह से 11th में क्या होता है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं कमजोर। लेकिन बच्चों जब आपको बोर्ड अच्छा करना है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी वेल एज वेल एज इन 11th कंटेंट। क्लियर है? तो हम 11th को बिना बताए हुए बच्चों आपको 12th करवाने वाले नहीं हैं। जैसा सर ने बोला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो होंगे शायद थोड़े से डाउट में कि सर मैंने 11th यहाँ से नहीं पढ़ी है या फिर मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ी है, तो मुझे 12th में मेरे को समझ में आएगा कि नहीं। जैसे पहला ही टॉपिक जो है फंक्शंस का, उसमें डोमेन, रेंज, ये सब 11th का पार्ट है। आप किसी भी कोचिंग में जाके ज्वाइन करो, किसी भी कोचिंग को मतलब अगर पढ़ोगे तो वो डायरेक्टली फंक्शंस, डोमेन, रेंज स्किप करके डायरेक्टली आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जबकि हम लोग जब यहाँ पढ़ाएंगे, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर आप कैसा पढ़ाओगे CBSE की, JEE मेंस की एडवांस। एक सिंपल सा चेक करने के लिए बोलूँगा, आप यहाँ पढ़ो,
उसके बाद में जो सा भी मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है, जस्ट चेक कि आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली चीज़, दिमाग में बिल्कुल डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि सर 11th का क्या करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब अपनी जो पढ़ाई की सारी चिंताएं हैं वो हम पे छोड़ दीजिए। और दूसरा कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, जैसा सर ने बोला बैच का एम है आपको IIT तक छोड़ के आना। मेंस बीच में पड़ता है, IIT बाद में आती है, तो हम IIT तक जाएंगे समझ में, बीच में मेंस को सिर्फ हेलो बोलते हुए।